सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं रेशियो का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तीसरा पार्ट है ये। तो आप क्वेश्चन पीछे वाले देख लें एक बार जाके, क्योंकि रेशियो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि मैं रेशियो से करा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ, और ट्रिक बेस पूरा करा रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ऑप्शन से भी कराएं, जहाँ तक पूछा गया वहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्वेश्चन आ गए मेंस वाले, जो मेंस में पूछे जाते हैं, या आपको बैंक में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, या कोई एसएससी मेंस में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो ये बात ध्यान रखना है। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा हमारे चैनल को। देखो, आपको मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना? और अच्छा कंटेंट लगाऊंगा, जितना हो सकेगा आपको उतना अच्छा ही दूंगा। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और ये सभी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, चेक करके देख ले, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करना है? देखो, हमें दे रखा है ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात दे रखा है 4:5। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हो गया यहां तक? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां फिर आगे क्या रखा है, ए और सी के वर्तमान आय का अनुपात हमें दे रखा है 10:11। अब जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं हमेशा बीच में। क्लियर? कहां लिखते हैं? बीच में। मैंने बीच में ए लिख दिया और सी। तो यहां बन जाएगा ए का 4 होगा 5, तो 5 4। अब ये बन जाएगा 10 11। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 भर दीजिए। इसके बगल में खाली है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 भर दीजिए। 50 40 44। क्लियर? अब क्रम में लगा लें, ए बी सी। तो 40 25 44। अब देखो, ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए। सॉरी, ये 50। ठीक है ना? सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए। तो 20 25 22। अब क्या है क्वेश्चन में, फर्स्ट ए और सी का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये, तो यहाँ कितने का अंतर आ गया? 2 का। 2 की वैल्यू 4। यूनिट सेम होती है, उससे डिवाइड करते हैं, 2 आ गई। डिवाइड कर दिया, इससे एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब पूछा है तो 14 वर्ष के बाद ए बी सी की आय का योग ज्ञात करें। अब मैं क्या करूंगा, 14 वर्ष ए में बड़ा होगा, 14 बी में बड़ा होगा, सी में। तो ये कितने बन गया? ए बी सी कितना बन गया होगा? 14 14 14 42 हो गया, 42 हो गया। क्लियर? अब सम कहाँ है? तो इन सब तीनों का सम कितना हो गया? 67 मल्टीप्लाई 2 प्लस 42। अब ये आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 134 प्लस 42। ये कितना बन गया बताओ? ये बन जाएगा हमारे पास 671। तो ऑप्शन 176 बन जाएगा। ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। क्लियर? कोई डाउट? नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछे तो आपको इस तरह से करना होगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट? यहां तक कोई डाउट है? नहीं होगा करिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब से 9 वर्ष पहले अमन और प्रिया की आय, अमन है कोई, ये प्रिया है, ये हमें दे रखा है 6 और 5, एक्स मान लो। अब 9 वर्ष का है तो 9 ऐड कर दूं, यस या नो? ये टोटल मेरे पास कितना बन गया? 6 5 11 एक्स प्लस 18। इसका क्या है? 25% आगे देखो, 25/100। ये 32 हमें दे रखा क्वेश्चन में, जैसे कहा हमने वैसे कर दिया। 25 चक 100, 4 इधर जाएगा तो 11x प्लस 18 बराबर 128। ये माइनस हो जाएंगे उधर,
तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 11x बराबर 110 बचे। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10। यस या नो, कोई डाउट? अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 10 वर्ष बाद प्रिया की आयु ज्ञात करो। तो 10 का प्रिया ये है, इसके साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 10 का, फिर ऐड कर दें। तो 10 पंजे 50 और 9 कितना आ जाएगा 59। 10 वर्ष बाद का है, 10 और ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 69। ऑप्शन है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से करें नोट, इस क्वेश्चन को जल्दी करें नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, भाई साहब हमारी वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करिएगा, शेयर कर दें एक बार। चलो इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में कह रखा है, देखो अभी मैंने क्वेश्चन ये कराया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को करें, करो क्वेश्चन को जल्दी से करें, थोड़ा सा देखें। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है, ठीक है ना, एक बार जाके देख लें आप, कोई डाउट नहीं, पीछे वाली वीडियो में जाके देख लें, मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है आपको, एक बार जाके देख लें इसको, ठीक है ना। चलो देखते हैं, मैं ही करा दे रहा हूँ इसको। देखो ये हो गया 6x और ये बन गया 5x। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर c की वैल्यू मुझे निकालनी है, a b और c की वैल्यू मुझे निकालनी हो, क्या लाइन में कह रखा है, क्या a की वर्तमान आयु c की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। अब ये अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी हो 2 गुनी है, तो a मेरे पास ये कितने वर्ष कह रहा था पहले, 6 वर्ष, तो 6 मुझे पता होना चाहिए, ऐड कर दूंगा 6 तो मेरे पास निकल आएगा। बताओ यहाँ मुझे पता चल गया a बराबर हो गया 2c + 6। क्लियर? जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है मैंने वैसे ही कर दिया, यस या नो बताइए। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ ये वाली लाइन पढ़ें, जो मैंने इसमें कहा है वो मैंने कर दिया। क्लियर? अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूं तो c की वैल्यू निकल आएगी। इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 6 2c, तो ये बन जाएगा 3x - 3, ये निकल आएगी। हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, c की। अब आप कर जाएंगे, क्वेश्चन कर जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट करा दूंगा इस क्वेश्चन को। क्लियर? हमारे पास सब कुछ आ गया। तो अब कहा है 5x, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में आगे कहा है कि a और b, तो क्वेश्चन में b और c की पूछी है, तो b और c की। तो b हमारे पास कितना 5x, c हमारे पास कितना है 3x - 3 और 10 वर्ष कह रहा है, तो 10 रेशियो क्या बना हमारा 8/5। क्लियर? अब ये ऐसे करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिए 5x/3x + 10 ये माइनस +7। अब ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, यहाँ से कर लेंगे, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 6। क्लियर? x की वैल्यू निकालें 6 आ जाएगी। कोई डाउट? अब हमें क्वेश्चन में पूछा है वही कर दीजिए। तो
6 पंजे 30, किसका पूछा है हमें, बी और सी का। तो 6 पंजे 30 कर देंगे इसको। देखो अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये बन जाएगा 6 पंजे 30 बन गया, यस या नो। सी की वैल्यू 36, 18, 18 में 3 गए, क्या बचे 15। क्लियर, मैंने यहाँ इसकी वैल्यू पुट की और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यस या नो। तो अब मुझे किसका रेशियो, बी और सी। बी कितना है मेरे पास 30 और सी मेरे पास कितना आ गया 15। तो ये आ जाएगा 2:1। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा तो आप सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। इसमें बाद का है इसलिए ऐड किया 10। ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी से देखें इस क्वेश्चन को। इसको डायरेक्ट करेंगे ए बी, ये 40% का है, 140 100 में जोड़ दिया, 40 अधिक क्या है इसलिए ये 100 हो जाएगा, ये 7:5 आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। अब इनका डिफरेंस हमें दे रखा है 2 2 का नंबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है देखो 6, 2 से डिवाइड कर दो, एक की वैल्यू आ गई 3। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। तो अब देखो 7 21, 5 15, टोटल किया तो 36। टोटल पूछा था हमें बी और सी की आय का योग बताओ। क्लियर हो गया। 10 वर्ष हम दोनों में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको नहीं लिया हमने, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट करें जल्दी। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है, जल्दी करें। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा है, बैंक में। तो हमें क्वेश्चन अंजना संजना और दीपिका की आय का योग हमें दे रखा, आय का औसत दे रखा 16। अंजना संजना और दीपिका, 3 संख्या इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 16। तो ये बन जाएगा A + S + D, ठीक है ना। ये बन जाएगा 48। क्लियर, 48 बन गया। अब एक बात बताओ, आगे क्या होगा, संजना दीपिका से 4 वर्ष छोटी है, जबकि अंजना संजना से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है ना। तो अब हम मुझे बताइए, ये दीपिका है, ये हमें मान लूँ संजना है और अनन्या है, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है ना। ये कितनी अधिक है, तो x + 4, इससे अधिक हो जाए, छोटी है तो इसका मतलब, ठीक है ना, 4 वर्ष छोटी है तो मैंने इसको ये मान लिया। फिर क्वेश्चन में क्या है, जबकि अनन्या संजना से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है ना। तो कोई डाउट यहां तक। देखो ये क्वेश्चन में कह रखा है, खुद क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन में ये कह रखा है अनन्या संजना से 4 वर्ष छोटी है, अब से 6 वर्ष पहले संजना की आय ज्ञात करो। तो ये आपको पता चल गया कि मैंने इनका किया, अनन्या और ये सबका सम किया और 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे क्वेश्चन में कहा है एवरेज का, इसलिए तो अब ये लिख रहा है 48, ये छोटी है x - 4। क्लियर, तो ये बन जाएगा 3x, ये 4 से पूरा हट जाएगा, 3x = 48 और 3 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3 का 3 6 18, 16 आ जाएगी, यस या नो। 16 आ गई a की वैल्यू। क्लियर, अब हमें पूछा क्या है, अब से 6 वर्ष पहले संजना की आय ज्ञात कीजिए, अब से 6 वर्ष पहले। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए।
अब मुझे एक बात बताओ, किसकी बात कर रहे हैं? देखो संजना की बात कर, संजना क्या एक्स 16 हो गई, 16 पहले की बात कर रहे हैं, कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले, ठीक है ना। तो 6 वर्ष पहले 10 वर्ष की संजना होगी। कितने वर्ष की होगी? 10 वर्ष की। लेकिन अभी भी 10 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 10 ईयर्स। 6 वर्ष पहले क्या है, इसलिए माइनस कर दिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। क्लियर? कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।